Hello guys, welcome back to our channel. My name is Manju and you are watching Devbhoomi Meenu channel. Good morning everybody. How are you all people? Friend, I have just come to Sector 25 is ISKCON Temple, Delhi. Let's go inside and see guys what's going on here. गाइस इस्कॉन टेम्पल में आके बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही आनंद आता है। यहाँ पे श्री कृष्ण जी की पूजा की जाती है, श्री कृष्ण जी के प्रवचन चलते हैं जो कि बहुत ही अच्छे लगते हैं। So friend, preparing for kirtan are going on here. क्या नाम है आपका? कृष्णा।
तो देखिए गाइस, इस्कॉन टेम्पल में कितनी ज़्यादा भीड़ है श्रद्धालुओं की। बहुत सारे श्रद्धालु यहाँ पे आए हुए हैं जो कि कृष्ण जी की धुन में झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं और बहुत ही आनंद ले रहे हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे। श्री श्रीमद अभय चरण अरविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय। श्री श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी श्री प्रभुपाद की जय। श्री श्री भक्ति ठाकुर जी महाराज की जय। अनंत गौरी वासुदेव की जय। नामचार्य चंद्रदास संतो की जय। प्रेम श्री हरि नाम संकीर्तन की जय। निताय गौर प्रेमानंदी की गौर। क्या नाम है आपका? राधा। राधा। आप कहाँ से आते हैं? सेक्टर 25। इस्कॉन टेम्पल में एवरीडे आते हो? हाँ जी, एवरी संडे। आप भी एवरी संडे आते हो? यस। तो कैसा लगता है यहाँ पे? बहुत अच्छा। और आप कीर्तन भी करते हैं ना यहाँ पे? बहुत अच्छा, मतलब डांस करते हो। हरे कृष्णा। काफी अच्छा लगा। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा। कृष्णा हरे 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 श्री जगन्नाथ सुभद्रा महाराज की जय। श्री गौरनिताय पंच तत्व की जय। श्री श्री राधा माधव ललिता विशाखा की जय। सीताराम हनुमान की जय। निताय गौर प्रेमानंदी। थोड़ा प्लीज हरे कृष्णा हरे और आपका मोबाइल को साइलेंट मोड पर रख लीजिए जो कि आपको विश्वास ना। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।
कोरोना से, कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम से, अरे अगर बिजनेस बंद हो जाएगा तो क्या होगा, कैसे होगा, है ना। आपको कैसे बिछड़ने का डर, मृत्यु का डर, चोट लगने का डर, बीमार पड़ने का डर, बहुत तरह के डर है। तो क्या हम सबको डर लगता है? मुझे तो नहीं लगता। मगर भक्त को कभी डर नहीं लगता। ये कैसे पॉसिबल है? भक्त अभय होता है, ये कैसे हो सकता है? तो आज इस विषय के ऊपर थोड़ा सा आप लोगों को बताऊंगी। तो सबसे पहले आप लोगों को एग्जाम्पल देती हूँ। जब राजा चित्रकेतु अपने जा रहे थे तो भक्तों के संग में शिव पार्वती बैठे हुए थे। अब पार्वती माँ इस तरह, अब चित्रकेतु की जो स्टेटस है वो बिल्कुल ऐसे जैसे शिव जी के साथ बिल्कुल फ्रेंड की तरह। तो जैसे शिव पार्वती बहुत क्लोज बैठे हुए हैं, जैसे तो ना फ्रेंड हल्का से स्माइल कर देता है, तो उन्होंने क्या किया, एक हल्का स्माइल कर दिया शिव जी को देख करके। मगर शिव जी तो बड़े प्रसन्न हुए अपने दोस्त को देखकर, मगर पार्वती जी को बुरा लग गया। पार्वती जी को लगा कि लगता है मेरे को स्माइल इसलिए कर रहा है कि मैं अपने हस्बैंड के बहुत क्लोज बैठी हूँ, तो उसकी वजह से वो एक सरकाज़म वाली स्माइल दे रहे हैं और उनको बुरा लग गया। उन्होंने क्या किया, सीधे श्राप दे दिया, जाओ तुम असुर बन जाओ। और वो राजा चित्रकेतु क्या बन गए, वृत्रासुर। मगर श्राप मिला तो चित्रकेतु ने पलट के ये नहीं पूछा कि भैया आपने मुझे श्राप क्यों दे दिया। उन्होंने कोई झगड़ा नहीं किया, ये क्या बात है, किस बात के लिए दे रहे हो भाई, क्या प्रॉब्लम है, मैं तो कुछ नहीं किया। नहीं, ऐसे ही हमने एक और स्थिति देखी थी जब राजा परीक्षित जब वन में गए तो वन में भूख प्यास से व्याकुल होकर के राजा एक ऋषि के आश्रम में पहुंचे और उनको ऐसा फील हुआ कि वो जो ऋषि है वो राजा को देख करके क्या कर रहे हैं, आंख बंद करके बैठ गए। उनको बहुत गुस्सा आया। अब इसके पीछे बहुत सारे स्टोरी का बेस बहुत कुछ है कि राजा परीक्षित जैसे महान राजा जो कि सिर्फ कुछ ही घंटों बाद 7 दिन तक भूखे प्यासे बैठ करके श्रवण करने वाले हैं, वो कुछ ही देर में भूख प्यासे विचलित कैसे हो सकते हैं? इट इज कॉल्ड एज प्लान ऑफ लॉर्ड। ये क्या है, भगवान की कुछ प्लानिंग होती है। हर कार्य के पीछे भगवान की कुछ योजनाएं होती हैं। तो क्या हुआ कि राजा परीक्षित भूख प्यास से व्याकुल, और जब देखा कि वो जो ऋषि, उनको ऐसा लगा जैसे वो उनको अटेंड नहीं करना चाह रहे, तो उनको थोड़ा सा बुरा लगा। उन्होंने क्या किया, एक मरा हुआ सांप अपने तीर से उठाकर उनके गले में डाल दिया। तो क्या होगा ना, हम कुछ रॉन्ग एक्शन ले लेते हैं। वो इतना भी कोई जगह पाप नहीं कर दिया था, ऐसा नहीं करते थे कि ऋषि को मार डाला हो या कोई और बहुत बड़ी सजा दे दी, ऐसा कुछ नहीं करता। मगर तभी जो उस ऋषि का छोटा बालक था श्रृंगी, उसे राजा परीक्षित को श्राप दिया कि 7 दिन के अंदर आपको आगे तक्षक नाग आगे खा जाए। अब राजा परीक्षित का बिहेवियर देखिए, वो पूरी पृथ्वी के राजा हैं। आपको पता होगा कि पहले भारत और पाकिस्तान एक ही थे, सबको पता है, आया ना, कितने साल पहले, 70 साल पहले बांग्लादेश, भारत, पाकिस्तान
भारतवर्ष ही कहलाता था। सब कुछ एक ही था, एक ही का राज्य पार्ट होता था। उसके नीचे छोटे 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 उनके मेन राजा के नीचे छोटे छोटे राजा, जिनको हम जमींदार या कुछ इस तरह का बोलते हैं, वैसे हुआ करते थे। तो राजा परीक्षित, महाभारत राजा परीक्षित कौन है? पांडवों के इकलौते वारिस, जिन्होंने भगवान के दर्शन गर्भ में कर लिए थे। जब मां उत्तरा के गर्भ में अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया था, तब भगवान स्वयं उत्तरा मां के गर्भ में प्रवेश कर गए। परीक्षित महाराज को बचपन में, मतलब गर्भ में ही भगवान के दर्शन हुए। कोई ऑर्डिनरी सोल तो नहीं हो सकते, कोई एक सिंपल आत्मा तो नहीं हो सकते। और महाभारत के युद्ध में जब युधिष्ठिर महाराज का निष्कंटक राज्य हो गया था, अश्वमेध यज्ञ होने के बाद पूरी पृथ्वी के ऊपर वो एकमात्र राजा बन गए थे। तो उनके वारिस कौन थे? परीक्षित महाराज, धर्मात्मा राजा, ऐसे राजा जिन्होंने कलयुग को रोक रखा था आने के लिए, जिन्होंने कलयुग को रोका। जब आप भागवतम पढ़ते हैं तो भागवतम में स्टार्टिंग में आता है किस तरह से कलयुग को भगवान ने रोका था, परीक्षित महाराज ने रोका था, और उनको 4 स्थानों पे जगह दी थी जो उनके राज्य में था ही नहीं। एक्चुअली उन्होंने क्या स्थानों में जगह दी थी? मदिरालयों में। कहा? जहां मदिरा मिलती है, जहां वैश्यवृत्ति होती है, और कहा जहां मांसाहार होता है, और कहा जहां पे जुआ खेला जाता है। ये 4 जगहों पे आप जाके वास कर सकते हैं। कलयुग बोला बाप रे राजा महाराज, आपने मुझे ऐसी 4 जगह दी थी, आपके राज्य में है ही नहीं, मैं जाऊंगा। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, जिसके पास आवश्यकता से ज्यादा अधिक सोना होगा आप उस सोने में भी वास कर सकते हैं। तो बोला आप चलो, आपको समझ में आया, क्योंकि तब तो सारी सोने की चिड़िया थी हमारा भारत। सोना तो सबके पास बहुत बहुत होता था। तब तो गाय भी दान की जाती थी, तो सोना लाद के पूरा श्रृंगार करके दान की जाती थी। तो आजकल तो हम लोगों को, अगर हम अपनी वाइफ के लिए चेन बना ले 10-20 ग्राम की, तो लगता है क्या तीर मार लिया है ना। मगर तब तो गाय को भी किलो 5-5 किलो ज्वेलरी पहना के दान किया जाता था। तो कहते हैं तब उन्होंने कहा जिसके पास आवश्यकता से अधिक सोना हो तब उसमें वास कर सकते हैं। ठीक है, तो सोचिए परीक्षित महाराज इतने पावरफुल, इतने धर्मात्मा, जो कलयुग को, पूरा युग को रोक के बैठे हुए हैं। क्या हुआ उनका? सिर्फ छोटी सी उनको श्राप मिल गया। अब चाहे तो बोल सकते हैं राजा का जो पावर होती है वो ब्राह्मण की पावर से ज्यादा होती है बाय रूल। तो तुम्हारा मैं श्राप कैंसिल कर सकता हूं, कह सकते थे वो, उनके पास ये पावर थी कि मैं तुम्हारे श्राप को खत्म कर देता हूं, ध्वस्त कर देता हूं और कुछ नहीं होगा। मगर उन्होंने ऐसे नहीं किया। वो क्या है? भक्त। कैसे भक्त? जिन्होंने भगवान के दर्शन गर्भ में कर रखे हैं। और उन्होंने क्या किया? स्वीकार किया उस श्राप को, भगवान की कुछ योजना समझ के स्वीकार किया। उसके अगेंस्ट आवाज नहीं उठाई। तू कौन होता है बच्चे? कल का आया बच्चा, मेरे को श्राप देने चला है, ऐसा नहीं बोला। उन्होंने उसे स्वीकार कर लिया और बिना किसी डर के, वहां मैं चित्रकेतु की कथा सुना रही हूं, मैं यहां पर परीक्षित महाराज की कथा सुना रही हूं, बिना किसी भय के, बिना किसी डर के उन्होंने क्या किया? चित्रकेतु ने एक राक्षस बनना स्वीकार किया। कहना बड़ा आसान है, राक्षस बनना स्वीकार कर लिया। अब सोचिए आज आपको कोई बोल दे कि तुम्हारी भक्ति सब खत्म होकर के तुम सारे गलत कामों पड़े हो, तो बोले भगवान ऐसा ना हो जाए कभी हमारे साथ। अब सोचो वो इतने अच्छे भक्त होने के बाद भी उन्होंने जो है स्वीकार किया, क्योंकि उन्होंने क्या समझा? इसमें जरूर कुछ भगवान की योजना है। इसलिए भीष्म पितामह में कहते हैं कि ये जो सारा कुछ हो रहा है, क्या हो रहा है? ये केवल भगवान की योजना चल रही है। तो वहां पर छठे स्कंद भागवतम में 17वें अध्याय के अंदर 28वें श्लोक में
शिवजी पार्वती को बोलते हैं कि आपने चित्रकेतु को देखा? बोले हाँ देखा। पार्वती भी आश्चर्य थी क्योंकि उनको श्योर नहीं था कि वो जो उन्होंने स्माइल किया था वो मेरे ऊपर व्यंग कसने के लिए किया था या बस ऐसे ही किया था, श्योर नहीं था उनको। और जब राजा चित्रकेतु ने बड़े सिंपल से वो श्राप स्वीकार कर लिया तो मां पार्वती परेशान हो गई। उनको लगा ये क्या हुआ, ये बिल्कुल वैसा है जैसे कोई आप में से जा रहा और कोई उनको खिंचा के थप्पड़ मार दे। सिर्फ थप्पड़ मारने की बात करी, तो पूरा जन्म पलट दिया उन्होंने। लेकिन वो खिंचा के थप्पड़ मार दे और वो सिंपल स्माइल करे, कोई बात नहीं। ये क्या हुआ भाई, मैं तो उसको इतने जोर के मार दिया बेमतलब की बात पे, वो भी इस बात पे कि वो स्माइल कर रहा था और मैं लिया खचाक, और ऐसे भी मैं बुरी नजर में देख रहा था, सिंपल सी स्माइल की, और तब भी वो हंस रहा है बंदा। ऐसे कैसे हो सकता है? पार्वती मां कंफ्यूज्ड कि मैंने तो इसका जन्म जन्म की भक्ति खराब कर डाली, इसको राक्षस बना दिया, और अभी ये हंस भी नहीं रहा। उसके बाद जो श्लोक आते हैं वो बोलते हैं कि चित्रकेतु नीचे आए, मां पार्वती को बोला कि मां चिंता मत करो, जरूर मेरे कुछ ना कुछ कर्म रहे होंगे जिसकी वजह से आपने मुझे ऐसा दिया, मैं आपको स्वीकार करता हूं। तो जब पार्वती मां को ऐसा बोला तो मां एकदम सरप्राइज्ड, ये कैसे हो सकता है? मैं कोई प्रतिकार नहीं, कोई रोया नहीं, कोई बंदा चिल्लाया नहीं मेरे ऊपर, और सिंपल अपने कर्मों का ही प्रभाव। जबकि राजा चित्रकेतु तो वो हैं जिनको भगवान के दर्शन हो चुके हैं, तो जो भगवान के दर्शन पहले कर चुका है उसके तो वैसे सारे पाप खत्म हो चुके हैं, उसे कौन से कर्मों की बात कर रहे हैं? तब भी वो बोल रहे हैं कि जरूर मेरे कर्मों का प्रभाव होगा जिसकी वजह से आपने मुझे श्राप दिया। तो हुआ क्या कि इस तरह से उन्होंने वो श्राप स्वीकार किया। तो तब उनके जाने के बाद मां पार्वती उनको यूं करके देख रही थी, आंखें खोल खोल के बड़ी बड़ी देख रही थी। हुआ क्या? तब शिव जी ने बोला कि जो भक्त होते हैं, भगवान के भक्त क्या होते हैं? हमेशा फियरलेस। भय को हिंदी में क्या बोलते हैं? फियरलेस। तब उन्होंने बोला कि भक्तों को कभी कोई टेंशन नहीं होती, स्वर्ग में भेज दो, नर्क में भेज दो, भक्त क्या बोलता है? ना धनम ना जनम ना सुंदरीम कविता व जगदीश कामये मम जन्मनीश्वरे भवदात भक्ति अहितु की त्वयि। मुझे ना तो कोई धन चाहिए, ना मुझे बहुत सारे लोग चाहिए जो मेरे पीछे पीछे चले, और क्या होना चाहिए? मुझे कोई मेरी बहुत बड़ी कविता लिखी, मेरे बारे में बहुत अच्छा अच्छा बोले, वो भी नहीं चाहिए। कोई सुंदरी नहीं चाहिए। और क्या हम क्या बोलते हैं? हमारी क्या स्थिति है? हाँ धनम, धन भी चाहिए भाई, क्या बात कर रहे हैं? धन चाहिए, हाँ धनम, हाँ जन्म। मेरी फेसबुक में फॉलोअर्स ना हो, ऐसा कैसे होएगा? मैंने एक वीडियो डाली, उस पर लाइक ही नहीं आए, लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं कि मैंने वीडियो डाली, उस पर लाइक नहीं आए। उसके अंदर कितने कितने लोगों से 10-20 व्यूज हुए हो। ना धनम ना सुंदरिम ना कविता जगदीश कामे मम जन्मनीश्वरे मम जन्म जन्मनीश्वरे भवदात भक्ति अहितु। मतलब हे भगवान, मैं जन्मों जन्मों तक बस आपकी सेवा करता रहूं, बस मुझे ऐसा कर देना। मेरे को तो कोई कुछ नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए? क्या चाहिए? बस आपकी सेवा करता रहो। तो जैसे एक भजन आता है, भजहु रे मन श्री नंद नंदन अभय चरण वेंदरे दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे। पूरा नहीं गाई, रोक लेती हूँ। अभय चरण वेंदरे। तो क्या कह रही है भजन?
भजहु रे मन, हे मन तू भजन कर। किसका भजन कर? भजहु रे मन श्री नंद नंदन। किसका भजन कर? नंद के नंदन का। नंद नंदन कौन है? श्री कृष्ण। तो उनका भजन करो। उससे क्या होगा? भजन करने से क्या होगा? अभय चरणा रविंद्र, अभय हो जाओगे, कोई डर नहीं रहेगा, क्योंकि आपने किसकी शरण ले ली? भगवान के चरणों की। अब मैंने एक छोटा सा, भय को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फियर। तो मैंने फियर का एक एक्रोनिम बनाया। ठीक है, एक्रोनिम का मतलब ऐसे ही फुल फॉर्म। एफ फॉर, अब पूछूंगी, अभी सुना आपने प्रिंसिपल, तो फिर आपसे सुनूंगी भी ना, है ना? एफ फॉर, नहीं, मैं बोलती हूँ एफ फॉर फॉल्स आइडेंटिफिकेशन। फियर के अंदर FEAR होता है। एफ का कुछ और फुल फॉर्म बताऊंगी, ई का कुछ और बताऊंगी, ए का कुछ और बताऊंगी, आर का कुछ और बताऊंगी, राइट? एफ का मतलब फॉल्स आइडेंटिफिकेशन। हम ये सोचते हैं कि मैं ये शरीर हूं, जबकि मैं कौन हूं? आत्मा। अगर मैं शरीर हूं तो मुझे बहुत सारे डर बैठ जाते हैं अंदर। मृत्यु का भय, बीमार पड़ने का भय। ये शरीर के साथ जब तक हम आइडेंटिफाइड होंगे, जब तक मैं अपने आप को ये शरीर समझती रहूंगी, तब तक मुझे डर लगेगा ही लगेगा। मगर जिस दिन मैं पता चल गया कि मैं आत्मा हूं, और रियलाइज भी हो गया कि मैं आत्मा हूं, तो फिर भगवान की भगवत गीता का दूसरा अध्याय पूरा मेरे ऊपर लग जाएगा। क्या? नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका। भगवान बोलते ना तो आत्मा मरती है, ना काटी जाती है, मारी जाती है, ना उसको हवा सिखा सकती है, ना उसको अग्नि जला सकती है, तो फिर किस बात का डर है? मगर जब तक मैं सोच रही हूं कि मैं एक शरीर हूं, तब तक जलने का भी डर है, कटने का भी डर है, मरने का भी डर है, सब कुछ का डर है। हाँ या ना? तो जब जिस दिन मुझे याद रहेगा, देखो सुन तो सबने लिया कि मैं आत्मा हूं। इस सभा में कोई भी ऐसा नहीं होगा जो बोले मेरे को पता ही नहीं कि मैं आत्मा हूं। सबको पता है, भारत के लोगों को 99% पता होता है कि मैं आत्मा हूं। तो जब मैं शरीर ही नहीं हूं, मैं तो आत्मा हूं, तो फिर डर किस बात का है? ये तो कपड़ा है, कपड़ा है, फट जाएगा, दूसरा मिल जाएगा। जब कभी साड़ी किसी की फट जाती है तो क्या होता है? रोना शुरू कर देता है, हाय मेरी साड़ी फट गई। तो लगता है अच्छा चलो कोई बात नहीं, फट गई तो फट गई, क्या होगा, नए ले आएंगे। पहन ली थी बहुत सारी, है ना, अब नहीं लेके आएंगे। तो फॉल्स आइडेंटिफिकेशन। फिर होता है ई फॉर एनवियसनेस। हमारा सारा डर ईर्ष्या की वजह से है। हम बोले ईर्ष्या, ईर्ष्या का डर से क्या लेना देना? हमारा सारा डर ईर्ष्या की वजह से है। किस बात का? मेरी साड़ी नहीं, उसकी साड़ी मेरी साड़ी से सफेद कैसे? है ना? उसकी गाड़ी मेरी गाड़ी से बड़ी कैसे? उसका घर मेरे घर से बड़ा कैसे? हमारा सारा डर, बच्चों को भी देखो, उनको टेंशन में होते हैं, बच्चे इतने टेंशन में होते हैं, अरे टेंशन में क्या हो गया भाई, क्यों इतना डर रहे हैं? अरे मेरे दोस्त के इतने नंबर आ गए, मेरे नहीं आए, वो कंपटीशन में निकल गया, मैं नहीं निकला, उसका ये पहुंच गया, मैं नहीं पहुंचा, मेरे साथ वाले यहाँ पहुंच गए, मैं अभी तक यही रह गया। क्या है ये? तो हमारे डर का एक रीजन, जो बेस रीजन है, वो क्या है? ईर्ष्या। हमारे को लगता है कि वो मुझसे कहीं, मेरे मन में डर क्या है, कहीं वो मुझसे आगे ना बढ़ जाए। आप देखिए इस जगत में जितनी भी लड़ाइयां हैं, चाहे पति पत्नी के बीच में हो, चाहे पड़ोसियों के बीच में हो, चाहे इवन बाप बेटे में भी हो, दो भाइयों के बीच में, उसके बेस लाइन ईर्ष्या होती है। मैक्सिमम कहीं ना कहीं ईर्ष्या होती है।
ये मुझसे आगे कैसे बढ़ गया, ये मुझसे कैसे आगे बढ़ गई, ये मेरे को कैसे बोल रहा है, एनवियसनेस। और वही अंदर क्या लाता है, डर, इनसिक्योरिटीज। फिर ए फॉर अटैचमेंट, ए फॉर अटैचमेंट। किस बात की अटैचमेंट, सुंदरता से अटैचमेंट, मेरी रिंकल ना पड़ जाए, है ना। मैंने एक देखा, एक दिन क्या हुआ कि मैं प्रीचिंग पे गई हुई थी, एक नई नई जुड़ रही थी, उनको चोट लग गई यहाँ पर। उन्होंने मेरे को उस क्लास के अंदर अंदर 6 बार, हाय माता जी स्क्रैच तो नहीं रह जाएगा, डर, क्या कि वो कोई दाग तो नहीं रह जाएगा मेरे फेस में, सुंदरता का लॉस होने का डर, ताकत लॉस होने का डर, है ना। क्योंकि टाइम तो हमें पल पल बूढ़ा बनाता जा रहा है ना। छोटा बच्चे से पूछते हैं, हाउ व्हाट इज योर एज, 7 year old, क्या बोल रहे हैं आप, 7 year old मतलब डर। जो अब 40-50s में आ गए हैं, उनको पता है कभी कमर दर्द है, कभी पांव दर्द है, कभी कहीं कुछ हो रहा है, कभी कहीं। तो ऐसे ही आप में से भी कोई भक्त जो प्रसाद को स्पॉन्सर करना चाहे वो कर सकते हैं। 13 तारीख को प्रभु जी का शायद बर्थडे था और उस दिन बर्थडे था, लेकिन आज के दिन उन्होंने प्रसाद को स्पॉन्सर करवाया है। तो आप में से भी कोई कराना चाहे तो करवा सकते हैं। इसके अलावा बहुत अच्छे से भक्तों के थ्रू सुदामा सेवा आ रही है जो कि मंदिर के कंस्ट्रक्शन में लग रही है। तो आज भी रामानंद प्रिया प्रभु है, आप लोग उनको सुदामा सेवा अपनी समर्पित करवा सकते हैं। और जब तक अनाउंसमेंट पूरी ना हो जाए आप लोग नीचे ना जाया करें, पहले अनाउंसमेंट्स को सुन लिया करें। और तीसरी अनाउंसमेंट ये है कि जिन भक्तों को मंदिर के प्रोग्राम्स के मैसेजेस नहीं आते हैं, जिनके पास नहीं है। So guys, how do you like today's video? Like, share, comment and subscribe. Okay guys, bye bye, see you in next